और आज हमने एक बार फिर इमरान खान साहब ने दावत दी है हुकूमत को मुज़ाकरात की। मुज़ाकरात के लिए जो नुकात हैं हमारे बड़े वाज़ेह हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो एक मुआशी क्राइसिस है और एक गवर्नेंस का क्राइसिस है। कोई इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, तमाम पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस सूरत हाल से निकलना चाहता है और एक सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहता है। हमने इमरान खान ने हुकूमत को ये कहा है कि देखिए, इलेक्शन आप नहीं कराना चाहते, आप फिर कोई सलूशन बताएं हमें कि क्या है इसका सलूशन। अगर आप इलेक्शन नहीं कराते और सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है तो आखिर हमने पाकिस्तान के अवाम का भी तो कुछ सोचना है ना। इस वक्त पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, हमारी जो एम्बेसीज हैं बाहर, उनके स्टाफ को तनख्वाहें नहीं मिल रही। पाकिस्तान के अंदर इदारों को, रेडियो पाकिस्तान जैसे इदारों में तनख्वाहें नहीं मिल रही। पेंशन जो हैं वो बंद हो गई हैं। $2000 अगर आपने बाहर भेजने, आपको अकाउंट खुलवाना पड़ रहा। $16 बिलियन जो हम जब से नो कॉन्फिडेंस मूव आई थी, पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व था वो $7 बिलियन के ऊपर रह गया है। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़े मुआशी बहरान का शिकार है। हमारी गवर्नेंस के हालात ये हैं, 7 महीने में 52% हमारे यहाँ टेररिज्म केसेस में इजाफा हुआ है। 250 से ज़्यादा हमारे सिक्योरिटी एहलकार और सिविलियन अपनी जानों की कुर्बानी दे चुके हैं। पाकिस्तान में किसी को, हमारे दोस्त मुल्क को समझ नहीं आ रही कि हमने इस हुकूमत के साथ डील करना है, या 15 दिन के बाद हुकूमत होगी या नहीं होगी। चीन जैसा हमारा दोस्त मुल्क, सऊदी अरेबिया जैसा हमारा दोस्त मुल्क, UAE जैसा दोस्त मुल्क, वो सारे के सारे इस वक्त एक अजीब उलझन का शिकार है कि आखिर हमने डील पाकिस्तान में किससे करना है। तो अगर आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, आपके पास फ्रेमवर्क होना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल, आप PTI की जो तनकीद है उसको अलहदा कर दें। मिफ्ता इस्माइल जैसे जो नून लीग के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं आप डिफॉल्ट की तरफ चल रहे हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी और मुआशी सूरत हाल है, हमारे नज़दीक इंतखाबात के अलावा उसका कोई और हल नहीं है। तो इमरान खान ने आज ये कहा है कि मेहरबानी करें, हमारे साथ बैठें और पाकिस्तान में इंतखाबात के ऊपर बातचीत करें, एक फ्रेमवर्क क्रिएट करें। हुकूमत जल्द इंतखाबात का ऐलान करें, उसके बाद हमारे साथ बैठें और एक इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के ऊपर हम आगे बढ़े। लेकिन जिस तरीके से अभी हुकूमत चल रही है, ये नहीं चल सकेगी। इसलिए अगर आप अपनी 34% नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, आपकी मर्जी है। हम अपनी 64% नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन करवाएंगे। पंजाब को इस वक्त तक 176 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है जो वफाकी हुकूमत ने पंजाब को देना था। उनके पास पैसे नहीं हैं पंजाब को देने के लिए। तो पंजाब के सूबे में हम तरक्याती काम हमने क्या कराने हैं? गंजी नहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या? खैबर पख्तूनख्वा का सूबे को 120 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है, वफाक नहीं दे पा रहा। और हमारा बाकी तो छोड़े हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री को पैसे नहीं दे पा रहे। जो हालात जा रहे हैं, ये तो हमारे जो डिफेंस के अखराजात हैं, इस हुकूमत के पास पैसे नहीं उन्हें 3 महीने में देने के लिए। तो हम जिस सूरत हाल का शिकार हैं, ये तो मामूली सूरत हाल नहीं है, इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पाकिस्तान की जो अवाम है उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लिहाजा हमने कहा है आपके पास ऑप्शन हैं, या तो आप हमारे साथ मिल के इलेक्शन करवा लें। अगर आप इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं हैं तो हमारे पास इस वक्त तमाम इख्तियार हमारी पार्लिमानी पार्टी ने, हमारे वज़राए आला ने इमरान खान को दे दिया है। हम फिर अपने जगहों के ऊपर इलेक्शन करवा लें। मैंने आपको भी कहा कि परवेज़ इलाही साहब ने जो असम्बली तोड़ने के तमाम तरह इख्तियारात हैं वो इमरान खान साहब को दे दिए। तो सर आप ये बताइएगा कि अगर आप कहते हैं कि सर आप अपने सूबों में अगर ना उन्होंने बाकायदा जनरल इलेक्शन लड़के, तो आप अपने सूबों की हद तक इलेक्शन कराने उसमें चले जाएंगे, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? वो तो फिर ऑलरेडी आपका उसका फ़ायदा ये है कि इस वक्त
आपके सूबों में रोज़ाना लग रहा है कि हुकूमत ही नहीं है। हम 2/3 मेजॉरिटी से अपने सूबों में तो हुकूमतें बनाए ना, ताकि यहाँ तो इससे काम आए और लगे कि एक हुकूमत जो है वो अगली है अब 4-5 महीनों के लिए। आप कह रहे हैं मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, आप मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, जबकि पीडीएम के जो इत्तेहाद है वो सोच रहे हैं कि या तो हम नए इलेक्शन करवा देंगे, जब आप तहरीक करेंगे तब क्या वो राजी बातें करेंगे, क्या करना है इस बार? लेकिन अब आइन के मुताबिक ही चलना है ना। वैसे तो मुल्क में आइन के मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा। हम आज़म सवाती साहब के मामले को देख लें, हम बाकी जो लोगों को अगवा किया जा रहा है, जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है वो सामने देख लें। आइन पाकिस्तान में अमली तौर पे मुअत्तल है, लेकिन जो भी बचा कुचा है उसके मुताबिक आपने 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं तो 90 दिनों में इलेक्शन होंगे। अच्छा साहब, इमरान खान साहब की तरफ से मुज़ाकरात की पहली जो है वो ऑफर नज़र आ रही है। तो उन्होंने तो कहा है, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वो तो बात करना नहीं चाहते, कहते मैंने बात की तो मैं मर जाऊँगा। देखिए, राना सनाउल्लाह तो कोई सीरियस आदमी नहीं है। अगर उन्होंने मुज़ाकरात की दावत अगर आएगी तो वो तो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से आएगी। राना सनाउल्लाह तो बहुत सारी बातों में शायद उनकी लीडरशिप उनको एतमाद में भी नहीं लेती। असल में तो शहबाज शरीफ साहब ने बताना है कि वो क्या चाहते हैं, और वो जिस तरीके से ये मुल्क चल रहा है, क्या हमारा इस वक्त कंसर्न पार्टी का नहीं है। पार्टी में तो देखें, इलेक्शन जब भी होने तरीके इंसाफ में जीतने हैं। आज 73% लोग हर सर्वे में जो है वो पीटीआई के साथ हैं। इस्लामाबाद में 101 यूनियन काउंसिल्स में इलेक्शन है। पीटीआई जो है वो सिर्फ 30 जगहों के ऊपर नून लीग का मुकाबला है। पीपल्स पार्टी एक जगह पे भी पैनल नहीं दे सकी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा फ़र्क है। इलेक्शनों में हमें कोई नहीं पता, लोग हमारे साथ हैं। पाकिस्तान के अवाम, दो हकीकतें इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, और सेकेंड ये कि पाकिस्तान इनसे नहीं चल रहा। ये दो हकीकतें हैं। बताइएगा कि इमरान खान ने स्ट्रेटेजी एकदम चेंज हुई है पीटीआई की। आज पार्लिमानी पार्टी का पंजाब में था, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इमरान खान इत्तेफाक में लेंगे और डेट दे देंगे ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन अब उन्होंने ये फैसला किया है कि मुशावरत होगी डिविजनल सतह तक। थोड़े से डिले मैकेनिज्म इख्तियार किया है। थोड़ा सा डिले मैकेनिज्म इसलिए इस्तेमाल किया है कि हमने साथ एक दफ़ा फिर हमारी कोशिश है कि मुल्क नेशनल इलेक्शंस की तरफ जाए, और हम चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो इस ज़मन में अपनी को पॉलिसी वाजे करे। अगर वो बिल्कुल ही तैयार नहीं होंगे तो फिर ज़ाहिर है कि असम्बलियाँ यहाँ की तहलील होंगी। सर, ये बताइएगा, आपने मुज़ाकरात की बात की है, ये मुज़ाकरात का एजेंडा जो है वो इलेक्शन की तारीख उम्मा की तरफ से आने से बाद में होगा, ये मुज़ाकरात या पहले ही शुरू नहीं, होगा? तारीख तो बैठ के तय कर लेंगे, सिर्फ और जल्दी इलेक्शन का ऐलान करेंगे। थैंक यू। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। ब्रॉन्क्स ज़ू की सैर को आने वाले हमारे करम फरमा चांदनी चौक के जायके और लज्जत से खूब आशना हैं। चांदनी चौक ब्रॉन्क्स साडा रेस्टोरेंट है, हलाल चांदनी चौक। प्लीज आओ, इत्थे दा फूड टेस्ट करो। अरसा दराज से काउंटी में रहने वाले हलाल देसी खानों के शौकीन भी सिर्फ चांदनी चौक रेस्टोरेंट को ही तरजीह देते हैं, इसलिए कि हमारे खाने बिल्कुल घर जैसे होते हैं। 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क 10469। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई से रब्ता कीजिए 718-325-5859। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं।